नमस्कार दोस्तों हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि डिस्क बल्ज की समस्या कई लोगों को होती है। अगर हम कई लोगों की एमआरआई करवाएं तो उनमें डिस्क बल्ज आएगा, लेकिन उस डिस्क बल्ज की वजह से उनको किसी भी तरह के कोई सिम्टम्स क्यों नहीं होते हैं। बहुत अच्छा सवाल था कि डिस्क बल्ज की समस्या है वो अधिकतर लोगों में होती है, यानी कई लोगों की अगर हम एमआरआई करवाएं, ऐसा डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि अगर 100 लोगों की एमआरआई करवाएं तो उसमें से 60 टू 70% लोगों को डिस्क बल्ज उनकी एमआरआई में आएगा ही आएगा, लेकिन उस डिस्क बल्ज की वजह से उनको किसी भी तरह के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो क्या कारण है जिसकी वजह से उनको सिम्टम्स नहीं होते हैं? तो पहली बात तो ये है फ्रेंड्स कि अगर आपका जो डिस्क बल्ज है वो अक्यूट है, यानी रिसेंटली अगर आपको कोई डिस्क बल्ज हुआ है तो उसकी वजह से आपको सिम्टम्स होंगे ही होंगे। हो सकता है उसमें सिम्टम्स आपको हल्के फुल्के हो, यानी आपका जो डिस्क बल्ज है वो हल्का फुल्का होगा तो आपको सिम्टम भी हल्के फुल्के ही होंगे। हो सकता है थोड़े दिन के लिए आपको कमर दर्द की समस्या हुई हो और जैसे ही वो डिस्क बल्ज हील हो गया हो फिर आपकी कमर दर्द है वो ठीक हो गया हो, लेकिन वो रहेगा एज इट इज। जब भी आप फ्यूचर में कभी भी एमआरआई कराएंगे तो वो डिस्क बल्ज आएगा ही आएगा। तो एक तो कारण ये है कि आपका जो डिस्क बल्ज एमआरआई में आ रहा है और जिसकी वजह से आपको सिम्टम नहीं है वो हील हो चुका है, यानी वो प्रॉपर्ली हील हो चुका है और उसकी वजह से आपको सिम्टम नहीं है। और दूसरा कारण क्या है कि आपकी जो कोर मसल्स है, यानी वो मांसपेशियां जो हमारी स्पाइन को स्टेबलाइज रखती है, वो प्रॉपर्ली स्ट्रांग है और उसकी वजह से आपका जो वो डिस्क बल्ज जहां पे भी हुआ था वहां पे वापस स्ट्रेस नहीं जा रहा है, तो उससे भी आपको किसी भी तरह के सिम्टम्स नहीं है। तो दो मुख्य कारण है कि किसी भी व्यक्ति को डिस्क बल्ज की समस्या है तो उसको सिम्टम्स नहीं होंगे। पहला कारण तो यह है कि उनका जो डिस्क बल्ज है वो हील हो चुका है, और दूसरा कारण यह है कि उनकी जो कोर मसल्स है, यानी जो मांसपेशियां हमारी स्पाइन को स्टेबलाइज रखती है, वो स्ट्रांग है और वो उस जगह पे वापस स्ट्रेस नहीं जाने दे रही है, तो उसकी वजह से भी उनको सिम्टम्स नहीं होंगे।